नमस्ते बेटा जी। देखिएगा जनाब, हम आगे बढ़ते हैं। आज इसके उदाहरण करेंगे। ठीक है बेटा, इसकी 5वीं क्लास है। इसके बाद में इस चैप्टर की आखिरी क्लास और आएगी। इसके बाद में एक और क्लास है भाई। ठीक है, आज इसके 5 उदाहरण उड़ाएंगे हम। 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, इसके बाद में जो 6 से 10 है वो अगली क्लास में करेंगे हम। ओके बेटा। हाँ तो बेस बेटा, बढ़ने से पहले आप क्लास को लाइक कर दो। आपको तो याद नहीं रहता, मैं याद दिला देता हूँ। याद आ गया आपको? तो फिर कर दो फिर। हाँ भाई, आपको क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब समझ गए हो? योगा नहीं, योग मतलब जोड़ना है सभी को। तो किसको किसको जोड़ना है? देखो आपके सामने 3 प्राणी है। एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों प्राणियों को आपको जोड़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको लिख देते भाई। 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। ठीक है, आगे कितना है? 4yz प्लस 9zx। देखते जाना, देखी। 7xy 5yz और 3zx, yz और 9zx। ठीक है, माइनस का 4y, आगे कितना है? माइनस का 3xz प्लस 5x और माइनस का 2x और y। आगे बस में ये 3 प्राणी है, सभी को ऐड करना है, योग करना है। तो प्लस का चिन्ह लगाओगे भाई। जाहिर सी बात है, किसका चिन्ह लगाओगे भाई? प्लस का चिन्ह लगाओगे। तो आप देखो, देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताना। ये आप मुझे एक बात बताओ, 7xy है प्लस 5yz है माइनस का 3zx है प्लस का 4yz है ना? 9zx है माइनस 4y है। देखो यहाँ तक तो मैंने सेम लिखा है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे 2 चिन्ह आ गए। प्लस का भी हो गया और माइनस का भी आ गया। तो आपको पता होना चाहिए प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। ठीक है, इसके लिए मैंने पूरी सब इक्वेशन को वापस लिखा भाई। 5x माइनस 2xy। अब देखो, देखिए सेम सेम को देखो आप, यहां से पकड़ते चलो आप। 7xy, क्या एक्स वाई वाला कोई है क्या? एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई को ढूंढो भाई। एक्स वाई, एक्स वाई, ये लास्ट में देखो, है ना? 7xy और ये माइनस का 2xy है। तो इसको पास में लिख दिया आपने, 2xy। अब आगे देखो, देखिए बेटा, कोई वाई जेड में है क्या? वाई जेड, देखो वाई जेड, ये रहा, है ना भाई? वाई जेड और वाई जेड सेम ही है। तो ये प्लस का 5 वाई जेड और ये प्लस का 4 वाई जेड हो गया ये। अब देखो आप, कोई है क्या बेटा जेड एक्स में? जेड एक्स में देखो आप, जेड एक्स में, जेड एक्स यहाँ पे है और एक जेड एक्स यहाँ पे है भाई। ये जेड एक्स में ही है, तो वो प्लस का आ रहा है और ये माइनस का है। तो पहले प्लस वाले को लिख ले भाई, ये माइनस का 3zx हो गया ये। अब देखो, देखिए कौन सा बच गया? अब आपके सामने, अब देखो बेटा, एक्स जेड। हाँ, आप ये भी देख सकते हो ना भाई, ये जेड एक्स है और ये भी जेड एक्स है। जेड और एक्स है ना इसमें, और इसमें भी बेटा जेड और एक्स है। देख रहे हो आप, इसमें भी बेटा जेड और एक्स है। अरे एक्स जेड बोलो चाहे जेड एक्स बोलो, एक बात तो एक ही है ना भाई, सेम ही तो है। ये माइनस का 3, अरे जेड को आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, बात तो एक ही है, जेड एक्स सेम ही है ये भाई। ठीक है, तो ये 3 प्राणी आ गए, जेड और एक्स, जेड और एक्स, और एक्स और जेड, जेड एक्स ही तो है। अब आगे कौन सा बच गया? केवल ये बच्चा है, ये 2 प्राणी बच्चे। एक तो माइनस का 4y बच्चा है और एक प्लस का 5x बचा है। क्योंकि 4y में तो कोई है ही नहीं, y का तो है ही नहीं कोई, और ना ही कोई x का है, नहीं है ना भाई। अब बेस करते दो। मुझे एक बात बताओ, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 5xy। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाई जेड और वाई जेड है, ठीक है? तो ये 5 और 4 प्लस का है ना, तो 9 आ जाएगा, 9 वाई जेड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये कितना हो जाएगा? 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? 6। 9 में से 3 जेड एक्स जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6 जेड एक्स आ जाएगा। आ जाएगा ना भाई? 9 जेड एक्स में से 3 जेड एक्स आ जाएगा तो 6 जेड एक्स आ गया। अरे आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा, आप तो सीधा पूरा ही कर लो, नहीं इसको पूरा कंप्लीट कर लो भाई। देखो, हाँ, तो चिन्ह किसका है वो लगा लेते हैं।
अब देखो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6 बचेगा ना भाई, 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 बचेगा, और 6 में से 3 घटाओगे बेटा कितना बचेगा? 6 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? 3 जेड एक्स। यही तो आएगा इसका आंसर बेटा। ये कितना हो गया? ये हो गया 6 जेड एक्स। 9 जेड एक्स में से 3 जेड एक्स गया, 6 तो बचा, और 6 में से 3 और घटा दो तो कितना बचेगा? 3 ही तो बचेगा, और माइनस का 4y और प्लस का 5x। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बस में आसानी था, आगे चले। दिखने में ये बड़ा सारा है राक्षस की तरह, लेकिन आसानी था। अब आपको क्या करना है? घटाना है। एक कांतिलाल, आपको इसमें घटाना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस का 3y। अब क्या करना है बेटा? आपको घटाना है। क्या घटाना है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस का 4y² प्लस का 6y माइनस 3। इसमें से आपको ये घटाना है। देखो जब घटाना है हो तो चिन्ह किसका लगाओगे? घटाने का, माइनस का ही लगाओगे। अब देखो बेटा, एक से ज्यादा संख्या घटा रहे हो आप। एक से जब ज्यादा संख्या घटाते हैं तो हमेशा ध्यान रखोगे इसको किस में डालोगे बेटा? ब्रैकेट में, वरना पूरा गलत हो जाएगा भाई। किस में डालोगे आप? ब्रैकेट में। जब एक से ज्यादा संख्या घटाते हैं तो ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है। और कारण मैंने बताई दी आपको, प्रश्नावली पढ़ के आए हो तब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, देखिए ये माइनस क्या है? कोष्टक के बाहर बेटा है, कोष्टक के बाहर बेटा है, तो ये अंदर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अरे ये कोष्टक के बाहर है, कोई भी चीज कोष्टक के बाहर बैठी होती है बेटा, वो अंदर जाएगी तो इससे क्या होती है? मल्टीप्लाई तो होती है। हाँ, और मल्टीप्लाई तो होती है ना। तो ये माइनस कोष्टक के बाहर बेटा है तो ये अंदर जाएगा भाई, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो आपको मैंने एक ही बताया था, चिन्हों को विपरीत कर देता है। देखो ये प्लस का है तो इसको माइनस का बना देगा। जब बाहर माइनस हो, इसको अंदर भेजते हो ना माइनस को, तो ये आदमी को औरत बनाता है। औरत आ रही है, माइनस आ रहा है, इसको क्या बना देगा भाई? आदमी बना देगा, प्लस बना देगा। और ये जो प्लस आ रहा है बेचारा, इसको क्या बना देगा? ये माइनस में। और ये माइनस का आ रहा है, इसको क्या बना देगा? ये प्लस में। आगे होगी बस में, प्लस वाले को माइनस बनाता है, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। आगे होगी बस में इतनी। अब देखो, देखिए अब ढूंढ लो कहीं पे है क्या? एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर सेम है तो पास में लिख लेते भाई। 7x² है माइनस का 5x² है, लिख लिया? अरे लिख लिया भाई आपने? हाँ। अब देखो x² वाला लिख लिया, अब देखो y² वाला लिख लो। देखो, अरे दिखाई दे रहा है y²। पावर 2 है ना, पावर 2 जिसकी घात 2 हो उसको लिख लेते पहले। अब देखो ये सेम ही है ना, y²। तो पहले 8y² लिख लेते हैं और प्लस 4y² लिख लेते हैं। लिख लिया आपने? अब ये तो आपने पावर 2 हो इसको तो लिख लिया, जिसकी घात 2 हो उसको तो आपने लिख लिया। अब देखो, देखिए अब इसको एक एक को पकड़ते चलो। अब देखो यहाँ पे, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई में कुछ है क्या? कोई एक्स वाई में कोई भी नहीं है। कोई है क्या? एक्स और वाई में कुछ है क्या? एक्स वाई वाला कोई प्राणी है क्या? एक्स वाई साथ में आना चाहिए भाई, कोई भी नहीं है। तो इसको लिख देता हूँ मैं माइनस का 4xy, क्योंकि इसका साथी कोई नहीं है ना एक्स वाई वाला। अब देखो 5x, क्या एक्स में है क्या कोई? 5x एक्स में है क्या कोई? कोई भी नहीं है भाई। ये भी क्या है बेचारा? सिंगल है भाई, सिंगल ही है ये 5x। देख रहे हो आप, इसका साथी कोई नहीं है। एक्स वाला है क्या? ये तो x² में है। केवल एक्स में देखो आप, कोई केवल एक्स आना चाहिए। यहाँ पे y आ रहा है इसके साथ में, यहाँ पे x² में है तो x वाला भी कोई नहीं है। अब देखो y में है क्या कोई? है भाई, देख रहे हो आप? y में आप देख रहे हो, ये रहा y में, देख रहे हो ना आप? देखो ये y का है, वो भी किसका है? y का है, सेम ही है। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 3y और ये माइनस का 6y। अब देखो कौन बच गया? अब प्लस का 3 बचा है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन करनी है बेटा। 7 में से 5 जाएगा, 7x² में से 5x² जाएगा तो 2x² आता है, सभी को पता है। अब देखो इनको जोड़ोगे आप, 8y², 4y², 8 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 12y²। अब इसका तो कुछ है ही नहीं, 4xy, और इसका भी कुछ है नहीं,
ये एक बात बताओ बेटा, माइनस का 3 हो और ये माइनस का 6 है, आपको पता है माइनस और माइनस होता प्लस है, होगा प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा ना। आगे बात सुने बेटा, 3 की कमी हुई, माइनस का मतलब कमी हुई, 6 की कमी हुई। अरे बेटा आपने 3 आम खा लिए फ्रिज में से, तो 3 की कमी होगी ना फ्रिज में, फिर 6 और खा लिए तो 6 और कम कर दिए ना आपने। ठीक है, तो टोटल कितने खा लिए आपने, 9, तो 9 की कमी कर दी ना बेटा, ऐसे समझो आप इसको। हाँ मेरे को पता है, कईयों को ये बात समझ भी नहीं आती, इसलिए देखो ये, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 9y और प्लस का 3, इसका आंसर ये हो जाएगा भाई। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब आप एक से ज्यादा संख्या घटा रहे हो, आपने ऐसे नहीं आप घटाने का चिन्ह लगा दो, ब्रैकेट ना लगाओ, जब एक से ज्यादा संख्या लगा घटाते हो ना, तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य हो जाता है, वरना पूरा सर्वनाश हो जाएगा। आगे की बात में। हाँ ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। सर्वनाश का मतलब है इसकी बहू ये ले जाएगा और इसकी बहू ये ले जाएगा, है ना, एक्सचेंज हो जाएगी, पूरा लफड़ा ही अलग हो जाएगा। अब देखो, देखिए एक आयत है जिसकी आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना, एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी आपके सामने है, तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मतलब इसको गुणा करना है। अब जाहिर सी बात है, 3 को 5 से करोगे तो 15, 3 को 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, x और y, 15xy हो गया ना। अब देखो, देखिए जो ये 9y है, अरे लंबाई इंटू चौड़ाई तो होगा, ये 9y है, इसको किससे गुणा करोगे आप, 4y² से, इससे ही करोगे ना। 9y है, इसको 4y² से गुणा करोगे। पहले आप देखो, 9 को 9 से करोगे, 9 को 4 से करोगे भाई 36, 36 हो जाएगा। लेकिन देखो y² को y से करोगे, y² है और y से करोगे, एक y तो ये है और 2y यहाँ पे है, तो कितने हो जाएंगे, y की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी ना। अब ये यहाँ पे है 4ab, 4ab को किससे गुणा करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 5bc। अब आपको पता है अक्षर, 4 को 5 से करोगे तो ये तो हो जाएगा बेटा 20। हाँ अब देखो, एक का सदस्य कोई नहीं है ना, यहाँ पे आगे है क्या, नहीं है, नहीं है, बी, लेकिन देखो बी हो जाएगा बेटा b², और सी का भी कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा सी, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं भाई, आंसर आएगा आपके सामने 20, a² b और c, हाँ ab², सॉरी ab²c। बेटा b तो देखो, b 2 ही तो है, आप देखो 4 को 5 से करोगे 20, और देखो a तो एक ही है, लिख दिया, b कितने हैं, 2 है, तो b² हो गया, और c भी कितना है, 1 है, तो 1 हो गया ना ये c। अब देखो, देखिए आगे, 2l²m, इसको किससे गुणा करोगे, ये है ना 2l²m, इसको किससे गुणा करोगे भाई, 3lm² से। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है अचर से अचर गुणा होगा, 2 से 3 गुणा हो जाएगा बेटा, कितना जाएगा बेटा, 6, 6 आएगा ना। अब देखो भाई, l² को आप l से गुणा करोगे, देखो l² है, वहां पे एक l है, यहाँ पे 2l है, और यहाँ पे एक और l हो गया, तो कितना हो गया, l³ हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, m को m² से गुणा करोगे, इसे गुणा करोगे ना, एक m तो यहाँ पे है और m² यहाँ पे है, तो m भी कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, m भी कितने हो गए, 3 हो गए। बेस लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है, बेस बात खत्म। ठीक है भाई, चले आगे, सबसे आसान ही था। देखो, देखिए अगला सवाल देखो, आपको क्या करना है, निम्नलिखित सारणी में 3 आयताकार बक्सों की हुई है, हाँ हाँ, प्रत्येक आयतन याद करना, आपको 3 बक्से दे रखे हैं, एक बक्सा तो ये है भाई, दूसरा ये है, और तीसरे ये है, उसकी आपको प्रत्येक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और इनका क्या करना है बेटा, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो आपको पता है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है ना भाई। आयतन आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का फॉर्मूला होगा, क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अरे आयताकार बक्से का आयतन, ठीक है,
अरे घनाभ हो गया एक तरह से। इसका आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन होता है ना L इंटू बी इंटू एच। आयतन ज्ञान करना है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपको गुणा करना है। तो बेटा मैं यहाँ पे सीधा ही गुणा कर देता हूँ इसको। ठीक है, लिखा हुआ तो है ही आपके सामने। ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताओ, 2 को 3 से करोगे 6, 6 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 30। 6 पंजो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अरे जाहिर सी बात है बेटा, 30 ही तो होगा। देखो देखिए हो गया ये। एचआर को तो गुणा कर दिया एचआर को, ठीक है। 2 को 3 से कर दिया 6, 6 को 5 से कर दिया 30 आ गया। अब देखो ए है क्या कहीं पे, ए है क्या कहीं पे, नहीं आगे, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ए आ गया। है क्या कहीं पे आगे, एक्स भी नहीं है, ठीक है। चलो आप ए बी सी देख लो, ए बी सी, ए है नहीं आगे, बी एक है कहीं पे, भाई बी भी एक बार है और सी बी क्या है, एक बार है, तो ये 30 ए बी सी आ जाएगा। अरे 30 ए बी सी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक्स वाई और क्या आ जाएगा, जेड। एक्स वाई और क्या आ जाएगा बेटा, जेड। क्योंकि ये गुणा होगा ही नहीं। देखो 2 को 3 से कर दिया 6, 6 को 5 से कर दिया 6 पंजो 30 हो गया बेटा। यहाँ से 30 तो हो गया, यहाँ पे कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। अब देखो ए एक बार ये यहाँ पे है क्या कहीं पे, ए एक बार ही है, बी भी एक बार है, सी भी क्या है, एक बार है, और एक्स भी एक बार है, वाई भी एक बार है, और जेड भी क्या है बेटा, एक बार है, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करें, इसको गुणा करते हैं तो एम स्क्वायर, देखो एम स्क्वायर है। देखो एम तो एक तो यहाँ पे है और एक एम यहाँ पे है। देखो एम कितने हैं यहाँ पे बेटा, 2 है, और एक एम यहाँ से आ गया, तो एम कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, एम क्यूब हो गया ने, ठीक है। तो देखिए एन स्क्वायर, देखो एन यहाँ पे एक एन है और यहाँ पे कितने हो गए, 2 एन हो गए, हो गए। अरे एन एक तो यहाँ पे है और एन कितने यहाँ पे 2 है, तो एन भी कितने हो गए बेटा, 3 हो गए, तो एन की पावर कितनी होगी बेटा, 3 होगी, हो गई। अब क्या बचा है, पी, पी बचा है। तो देखो आप, पी यहाँ पे एक है और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो पी भी कितने होंगे बेटा, 3 हो गए। आगे होगी बस में, अरे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा ही तो करना है भैया। यहाँ पे तीनों को गुणा ही तो करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो देखिए बेटा, अब आपको लग रहा होगा 2 को 4 से गुणा कर दे 8, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 2 को 4 से करोगे 8 और 8 को 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 64, 64 आ गया। अब देखो देखिए क्यू, क्यू कहीं पे है क्या, हाँ ये सारे क्यू है। देखो ए क्यू तो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। अब देखो देखिए आगे। हाँ भाई, देखो ए क्यू तो यहाँ पे है भाई, 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, कितने क्यू हो गए, 3 और 2 5 और एक कितने हो गए भाई, 6। क्यू तो है, क्यू के अलावा कुछ है क्या, तो क्यू की पावर कितनी होगी बेटा, 6 होगी यहाँ पे, ठीक है। चले गया। क्या हो गया। तो देखिए आज का आखिरी सवाल है, वो भी कर लेते हैं भैया हम लोग। पहले मैं इसके सामने लक्ष्मण रेखा खींच दूं ताकि इधर का इधर ना हो और उधर का इधर ना हो, ठीक है। अब देखो आप क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसने बोला है समीकरण में आपको x की जगह कितना मान रखना है, 1, x का मान 1 रखना है। जहां पे x x आ रहा है, पहले तो व्यंजक को सरल करना है। व्यंजक को क्या करना है बेटा, सरल। आपके सामने जो ये व्यंजक है, पहले इसको सरल करो। तो ये बाहर x बेटा है तो इसको अंदर गुणा करना पड़ेगा, सरल करने का मतलब यही है। बाहर x बेटा, x को x से क्या करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, माइनस x को आप 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2। अब ये बोल रहा है x की जगह कितना मान रखना है, 1। जहां पे x आ रहा है वहां पे कितना मान रखना है, 1। तो यहाँ पे x आ रहा है तो यहाँ पे 1 रख दो और इसका स्क्वायर लग रखा है, माइनस यहाँ पे 3 आ रहा है, देखो देखिए जो यहाँ पे x आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1, रख देते हैं यहाँ पे, कितना रख देते हैं, 1, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस 3। देखो ये एक दूसरे के क्या है, गुणे में होते हैं, चर और अचर किस में होते हैं, गुणे में। 3 गुणा 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, माइनस 1 ही होता है ना भाई। 3 को आप 1 से गुणा करोगे तो 3 प्लस 2। देखो प्लस प्लस वाले को देख लो आप, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, पास में लिख लो भाई, प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 3। ये कितना हो गया भाई, 3, और ये कितना हो गया, 3, 3 में से 3 जाएगा तो कितना आंसर आएगा बेटा, 0। ठीक है, आसानी था।
अब इसको क्या करना है, पहले तो सोल्व करना है। ये बाहर माइनस, देखो बाहर बेटा है, कोष्टक के बाहर बैठा है, तो इसको अंदर गुणा करोगे भाई, अंदर गुणा करोगे, ये जो 3y है ये इसके साथ गुणा होगा, तो 3 तो 2 के साथ गुणा हो जाएगा भाई, तो 3 को 2 से करोगे तो 6, और y को y से करोगे तो y स्क्वायर। चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। अब देखो 3 को 7 से गुणा करना है, तो 3 को 7 से करोगे बेटा 21, लेकिन y भी आएगा ना साथ में, अरे y भी आएगा। हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सचेत हो जाओ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 तो है ही है। पहले 3 को y से गुणा करते हैं, तो बेटा कितना हो गया, 3y हो गया है, लेकिन बाहर माइनस है और ये अंदर प्लस का है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस का। भाई माइनस भी बाहर, बाहर माइनस बेटा है, ये भी अंदर जाके गुणा होगा ना भाई। हाँ, अब देखो 3 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना होगा भाई, 12, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, बाहर माइनस बेटा है तो अंदर वो भी जाएगा, है ना। तो ये जो प्लस का है उसको माइनस का बना देगा, जो माइनस का हो उसको प्लस का बनाता है। ठीक है, माइनस का 63। अब y की जगह आपको रखना है, y का मान कितना रखना है आपको, माइनस का 2। जहां पे y आ रहा है वहां पे माइनस का 2 रख दो, तो यहाँ पे 6 गुणा, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, y की जगह माइनस का 2 रख देते हैं, इसका स्क्वायर -21, यहाँ पे भी माइनस का 2 रख देते हैं। ठीक है भाई, माइनस का 3, और यहाँ पे भी आप माइनस का 2 रख दो, तो +12, है ना, 12। तो इसको घटाए ले क्या, क्या हो रहा है भाई, आता क्या है ये, मुझे एक बात बताओ, इसको घटाए लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आगे जगह नहीं है लिखने के लिए। अब बताओ, आप देखो 12 में से, छोटी संख्या में से आप बड़ी संख्या घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अरे छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो माइनस आएगा। अब देखो, देखिए 12 में से 63 नहीं जाता, लेकिन 63 में से तो 12 जाता ही है ना। अरे घटाना आता है आपको ऐसे, तो 3 में से 1 जाएगा तो, है ना, 2 जाएगा 1, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो कितना जाएगा बेटा, -51। देखो नालायको, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए, आपको मेरे को घटा के भी बताना पड़ रहा है। अब देखो बेटा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस में आती है। ठीक है, अब देखो 63 में से आप पहले 2 घटाओ, 61 आ गया, 61 में से आप 10 घटा दो, कितना आ जाएगा बेटा, 51। ठीक है, देखो गुणा कर लेते हैं, देखो यहाँ पे माइनस का 2 रखा आपने, और यहाँ पे माइनस का 2 रखा आपने, और यहाँ पे आपने माइनस का 2 रखा है, यहीं पे रखा है ना आपने। ठीक है, यहीं पे आ रहा था अक्स। अब देखो बेटा, अब मैंने आपको समझाया था, शायद बीच में बताया था, जब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है। जब इसकी पावर सम हो, देखो, अरे माइनस का 2 है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इसको 2 बार लिखोगे आप, 2 बार लिखोगे। अब बताओ 2 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, 4, लेकिन माइनस और माइनस, 2 माइनस मिलके एक प्लस का बना देते हैं, तो प्लस का 4 आएगा ना। इसका मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4। और दूसरी बात मैंने ये भी समझाया है, माइनस की पावर सम संख्या हो, देखो सम है ना 2, माइनस की पावर सम संख्या हो तो माइनस हट जाता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब देखो, अब देखो आप 21 है, 21 को आप 2 से गुणा करोगे, देखो कोष्टक के बाहर बेटा है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 42। 21 दूनी 42 हो जाएगा, लेकिन देखो माइनस और माइनस क्या होगा बेटा, प्लस होगा। देखो बाहर माइनस बेटा है, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे देखो आप 2 को 3 को 2 से करोगे 6, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, और माइनस का 51। अरे ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने 24, ये कितना हो गया बेटा, 42, और प्लस ये कितना हो गया, 6। अब देखो 24 और 6 कितना हो गया, 30। 30 और 42 कितना हो गया भाई, 72, -51, और हो गया 51। अब देखो भाई इसको घटा लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, आपके सामने 21 आ रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, चले क्या आगे, एक सेकंड, एक सेकंड रुकोगे आप, क्या हो रहा है।
देखिएगा बेटा, हो गया आपका ये सवाल कंप्लीट। तो इसका आंसर 21 आया था, यहाँ पे 0 आया था। ठीक है, चले। ये क्या, ये तो खत्म ही हो गया आपका सेक्शन, क्लास ही खत्म हो गई भाई। तो इसका मतलब 5 उदाहरण हो गए आपके। तो बेटा इसको क्लास को पढ़ने से पहले लाइक भी कर दो, आप शेयर भी करके दोगे बेटा। ठीक है भाई आओ, तो इस क्लास को लाइक और शेयर करके दोगे। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, बाय।